अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हम लोगों का तर्जुमातुल कुरान का टॉपिक है, आज हम लोगों ने इसकी मश्क करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके MCQs देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आले इमरान का मायनी है। इमरान का पड़ोसी, इमरान का कबीला, इमरान का ख़ानदान, इमरान के रिश्तेदार। तो इस पर आप लोगों ने टिक करना है इमरान का ख़ानदान। फिर उसके बाद सूरतुल आले इमरान की आयात की तादाद है अलिफ 75, बे 129, जीम 200 और दाल 286। तो सूरतुल आले इमरान की 200 आयात हैं, तो ये आपने जीम पे टिक करना है। फिर हज़रत इमरान नाना है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो आप लोगों ने टिक करना है दाल पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। फिर उसके बाद सूरतुल आले इमरान की आयत 61 कहलाती है आयत एहसान, आयत मुबाहिला, आयत सजदा, आयत अदल। तो ये आयत मुबाहिला कहलाती है। ठीक है। नजरान का वफ़द मदीना मुनव्वरा आया था जासूसी करने, मनाजरा करने, जंग करने, तिजारत करने। क्या करने आया था? मनाजरा करने। बे पे टिक लगाना है। सूरतुल आले इमरान में जिन 2 जंगों का जिक्र है, यमरूक और यमामा, तबूक और मोता, बदर और ओहद, खंदक और हुनैन। तो आप लोगों ने किस पे टिक लगाना है? बदर और ओहद पर। फिर ग़ज़वा ओहद में मुशरिकीन मक्का के लश्कर की क़यादत की अबू सुफियान ने, उम्मिया बिन खल्फ ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने। तो अबू सुफियान ने। फिर उसके बाद ग़ज़वा ओहद में शहीद होने वाले सहाबी हैं हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो क्या है? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर इससे आगे है 9 MCQs। ग़ज़वा ओहद में मुसलमान शहदा की तादाद है 50, 60, 70, 80। तो कितनी है? 70। सूरतुल आले इमरान में ख़ुसूसियत के साथ खिताब है अहले किताब को, अहले इल्म को, अहले यमन को, अहले अरब को। तो अहले किताब को। सूरतुल आले इमरान में बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है बनी इसराइल को, अहले मदीन को, कौम सबा को, उम्मत मुस्लिमा को। तो उम्मत मुस्लिमा को। फिर उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अफरादी क़ुव्वत की, इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की, रियासतों की, वसाइल की। तो आपने बे पे टिक करना है इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की। उम्मत मुस्लिमा को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? इत्तेफ़ाक़ को, इत्तेहाद की। अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए गम की हालत में, खुशी की हालत में, जंग की हालत में, हर हालत में। हर हालत में हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। तो दाल पे टिक लगेगा हर हालत में हमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करना चाहिए। अहले किताब की गलतियों का पर्दा चौक करना और अहले ईमान को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना मरकज़ी मौजू है सूरतुल रहमान का, सूरह यासीन का, सूरतुल आले इमरान का, सूरतुल बकरा का। तो सूरतुल आले इमरान का। मुसलमान को अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना चाहिए, बदहाली में, खुशहाली में, मुफलिसी में, हर हाल में। हर हाल में इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा, अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आले इमरान से कौन मुराद है? तो पेज नंबर 60 पर तीसरे पैराग्राफ में देखें, आले इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरत की आयत 33 ता आयत 37 में इस ख़ानदान का जिक्र आया है, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल आले इमरान है। यहाँ तक इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर इसके बाद है सूरतुल आले इमरान में किन 2 ग़ज़वात का जिक्र है? तो ये पीछे नहीं है, आप लोगों ने यहाँ लिखना है सूरतुल आले इमरान में ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा ओहद का जिक्र है। इन 2 ग़ज़वात का जिक्र किया गया है कि ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा ओहद का सूरतुल आले इमरान में जिक्र किया गया है, या इस तरह से आप कर लें सूरतुल आले इमरान में ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा ओहद का जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है सूरतुल आले इमरान की फ़जीलत में एक हदीस नबवी तहरीर करें। तो ये आप लोगों का इसका भी आंसर पेज नंबर 60 पर है। आप लोग देखें यहाँ पर पहले शॉर्ट क्वेश्चन से नीचे एक लाइन है, उससे अगला पैराग्राफ
हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो रोशन सूरतों सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान को पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे बादल हों या जैसे परिंदों की दो सफ बस्ता जमातें हों। ये अपने पढ़ने वालों के लिए शिफात करेंगी। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है, ये 3 लाइनें। फिर इसके बाद देखें ग़ज़वा ओहद कब और कहाँ पेश आया, तो ये इसका आंसर है आप लोगों का। इसका आंसर पेज नंबर 62 पे ग़ज़वा ओहद का ये जो है, इसकी फ़र्स्ट लाइन के लास्ट में देखें, ये ग़ज़वा 7 शवालुल मुकर्रम 3 हिजरी बरोज़ हफ्ता मदीना मनव्वरा के करीब ओहद नामी पहाड़ के पास हुआ। 4 शॉर्ट क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, ग़ज़वा ओहद से हमें क्या सबक मिलता है, तो ये आप लोगों का पेज नंबर 63 पर है। तो पेज नंबर 63 पर आप लोग यहाँ देखें, फर्स्ट जो है बुनियादी मज़ामीन से ऊपर ऊपर ये जो लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, इसकी सेकंड लाइन में देखें, इस ग़ज़वा में ये बात अमली तौर पर साबित हो गई कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश करने और नज़्म ज़ब्त करने से कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ तक आप लोगों का 5th शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरतुल आले इमरान का मरकज़ी मज़मून क्या है, तो इसका आंसर भी आप लोगों का पेज नंबर 63 पर है। पेज नंबर 63 पर यहाँ फ़र्स्ट लाइन देखें, बुनियादी मज़ामीन से नीचे, सूरतुल आले इमरान का मरकज़ी मज़मून अहले किताब की गलतियों का पर्दा चाक करना और अहले ईमान को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना है। यहाँ तक इसका मरकज़ी मज़मून बुनियादी मज़ामीन है, इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर उसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरतुल आले इमरान में किन 2 ग्रोहों से खिताब है, तो इसका आंसर भी पेज नंबर 63 पर है। ये देखें यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ से नीचे, सूरतुल आले इमरान का खिताब खसूसियत के साथ 2 ग्रोहों की तरफ है, एक अहले किताब यानी यहूदी और मसीही ईसाई, दूसरे वो लोग जो नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। यहाँ तक आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। फिर इसके बाद 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरतुल आले इमरान में किस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया है, इसका आंसर पेज नंबर 64 पर है। इमली अमली नकात में देखें, यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत फरमाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। फिर उसके बाद 9वां शॉर्ट क्वेश्चन है, गमों और मसाइब की क्या हिकमत है, इसका आंसर आप लोगों का पेज नंबर 65 पे 13वां अमली नकात है। गमों और मसाइब की एक अहम हिकमत यह है कि ईमान वालों की तरबियत हो और वो किसी नुकसान से मुस्तकिल परेशानी का शिकार ना हो। यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। फिर इसके बाद 10वां लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरतुल आल इमरान में किन लोगों को अक्लमंद करार दिया गया है, तो इसका आंसर भी आप लोगों का पेज नंबर 65 पर है। 16वां इल्मी अमली नकात, अक्लमंद वो हैं जो हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखते हैं, कायनात पर गौर व फिक्र करते हैं और तस्लीम करते हैं कि ये सब कुछ बेकार नहीं पैदा नहीं किया गया, फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी तख्लीक भी बेकार नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 10वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, तफसीली जवाब। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, सूरतुल आले इमरान का तारुफ और खसूसियात तहरीर करें, तो इसका पेज नंबर 62 पर यहाँ पर से तारुफ शुरू होता है। सूरतुल आले इमरान कुरान मजीद की तरतीब के एतबार से यहाँ से लेकर आगे नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तारुफ और खसूसियात ये इसका आंसर है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ग़ज़वा ओहद पर मुफस्सिल नोट लिखें, तो इसका आंसर आप लोगों का पेज नंबर 62 पर है। ग़ज़वा ओहद यहाँ से लेके ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ से लेके नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक सेकंड लॉन्ग ग़ज़वा ओहद का, ठीक है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आप लोगों ने याद करना है। फिर उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है,
सूरतुल आले इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात पर रोशनी डालें। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है आप लोगों का, यहाँ पर से शुरू हो रहा है आप लोगों का थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। सूरतुल आले इमरान का बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात, यहाँ से लेके ये सारा और नेक्स्ट पेज पर ये सारे निकात जो हैं ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने इन लॉन्ग क्वेश्चन की रीडिंग भी समझनी है अच्छी तरह से, तो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप लोग ये सारी रीडिंग अच्छी तरह से एक दफ़ा देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर मैंने बता दिया है। मशक में जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये जब हम लोग आयतें कर लेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आयतें करवाऊँगी। जब आयतें कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम वर्ड्स मीनिंग और यहाँ वाली मश्क वाली भी आयत कर लेंगे। इसके नीचे आप लोगों को एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा छोटा सा, तो ये भी आप लोगों का पेपर में आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ात का जिक्र करें। आप लोगों का एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला के एक अज़ीमुश्शान पैगम्बर हैं। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता फ़रमाए थे, जिनमें से 4 का जिक्र सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 49 में आया है। ये भी आप लोगों का MCQs आ सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किस में आया है, सूरतुल आल इमरान में आया है। किस चीज़ का जिक्र? 4 मौजज़ात का जिक्र सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 49 में आया है। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। मादरजाद नाबीना को बीना और कोर ज़दा को सेहतमंद कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदा बनाकर इसमें फूंक मारते तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसमें रूह पड़ जाती थी। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ये भी बता देते थे कि किसने क्या खाया और घर में क्या ज़ख़ीरा कर रखा है। ये आप लोगों का एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के पेपर के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मैंने आप लोगों को बाकी एक्सरसाइज करवा दिया है। ये जो वर्ड्स मीनिंग और आयत हैं, कुरान अल्फाज, ये हम बाद में करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सब समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को समझ आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।